सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपका जुलाई का पहला महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। सो ये हमारा फर्स्ट जुलाई से लेके 8 जुलाई तक के लिए है। ओके, सो आपका कैसा रहने वाला है ये जुलाई का पहला हफ्ता 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक का। सो हम ये चेक करेंगे। ओके, सो हमारे पास है 2 पाइल। आज मैंने पाइल में स्टोन रखे हुए हैं। सो आप पाइल 1 देख सकते हो जिसको बोलते हैं पाइराइट। आप इसको देख सकते हैं ध्यान से, ये बहुत शाइनी सा होता है। सो ये है पाइराइट हमारे पास। एंड दूसरा स्टोन जो है हमारे पास वो है टर्मलाइन। ओके, सो ये है हमारे पास टर्मलाइन, ये है पाइल 2। सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप पॉज कर सकते हो वीडियो एंड यू कैन सिलेक्ट। ओके, सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इंट्यूशन यूज़ करें अपना, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप इंट्यूशन सेलेक्ट करते हैं, इंट्यूशन से सिलेक्ट करते हैं, या फिर आपको जो भी पहली बारी में अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी अभी भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, सो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो पाइल 1 है हमारे पास पाइराइट एंड पाइल 2 है हमारे पास टर्मलाइन। सो हम देखेंगे आज की रीडिंग। उससे पहले जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने ये पाइराइट सेलेक्ट किया है, पाइराइट स्टोन सेलेक्ट किया है। सो उनकी रीडिंग क्या कहती है। एंड आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच सकते हैं या अपने कैरियर को लेकर। देखो क्या है ना, कैरियर पे रीडिंग मैं लाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कैरियर के लिए नहीं बोलती हूँ, बट मेरे हिसाब से अभी लोग जो आप लोगों को जो चीज़ें सुननी होती है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड सुननी होती है। इस वजह से मैं पार्टनर की रीडिंग ज़्यादा करती हूँ। सो हम पाइल 1 सेलेक्ट करते हैं, जिन्होंने ये पाइराइट सेलेक्ट किया है। सो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं हम वो चेक करते हैं। सो आपका जुलाई 1 से लेकर जुलाई 8 तक कैसा क्या रहेगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। ओके, देखो मेरे को क्या लग रहा है ना, आप थोड़ा सा अंधेरे की ओर जा सकते हो। सो मैं बोल रही हूँ कि आप जो है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आप बेमतलब का दिमाग में जो है बर्डन लेके बैठे हैं। सो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका दिमाग इस चीज़ में लगे चले कि मेरे को उस पर्सन से सेपरेट होना है, क्योंकि शायद वो आपके इस लायक नहीं है, या फिर आपको इतना क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सो थोड़ा सा आप उसके लिए भी ध्यान दें। टंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो माउथ की चीज़ और ये जो स्टोन निकल आया मेरे मुँह से, सॉरी, मेरे को किडनी में ज़्यादा दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पे। थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा फील कर सकते हो। आई डोंट नो कि क्यों फील करोगे इतना, बट मेरे को लगता है कि बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस आप लेने की कोशिश करें। अगेन आई एम सीइंग कि आप जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा सकते हो, बिकॉज आपको कोई चीज़ ऐसी हर्ट कर गई है जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, उसको पकड़े ही बैठे हो एंड आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। एंड रिलीज़ नहीं करोगे तो चीज़ें आपकी सही कैसे जा सकती हैं, बताओ मुझे। देखो क्या है ना, आपका दिल जो है ना बहुत इनोसेंट है, आप बहुत इनोसेंट हो, बट आपको हर कोई नहीं समझता है ना। ये प्रॉब्लम है कि आपको हर कोई नहीं समझता है। लेकिन हर कोई आपसे पूछता भी है, बट आप उसको जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, बाद में अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं फिर। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ईश्वर से बहुत प्रे कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू वांट समथिंग वेरी बिग राइट नाउ। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये है कि आप ज़बरदस्ती का ले रहे हो, नथिंग एल्स, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको अगर सामने वाला इज्जत दे रहा है तो आप एक्सेप्ट करो, अगर नहीं दे रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर आपको सामने बार बार पूछ रहा है वो और आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो गलत है। देखो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पकड़ के मत बैठना, अदरवाइज़ वो जाएगी आपके हाथ से। होने दो जो चीज़ हो रही है एंड बी हैप्पी। जितना हैप्पी रहोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे, नहीं हैप्पी रहोगे नहीं पॉजिटिव रिसीव करोगे।
देखो मेरे को क्या लग रहा है कि आपकी गाड़ी है ना बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली चल रही है, नॉट जल्दी जल्दी या कुछ भी ऐसे तरीके से। बट मेरे को जो फील हो रहा है वो यही फील हो रहा है कि आप बहुत स्लो स्लो काम कर रहे हो, आपका मन नहीं लगेगा, हो सकता है आपका मन भी ना लगे, तो ये चीज़ भी मेरे को दिखाई दे रही है। बट मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आगे जो चीज़ें आएंगी वो बहुत पॉजिटिव होंगी। सो मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए आप हीलिंग पीरियड में हैं, आप सब कुछ है, बट आप जो हैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव चीज़ों से। वो अभी आगे भी मेरे को दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट जो हफ्ता बोला है मैंने, तो वो उसमें भी थोड़ा सा डगमग डगमग बन सकती है स्थिति। तो मेरे हिसाब से अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे तो वो बेहतर है। एंड मुझे लगता है कोई आपको बहुत डांट सकता है, लाइक बड़े की मर्ज़ी चल सकती है। आप अगर इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को, सो डोंट इग्नोर, फेस द सिचुएशन ऑल्सो। ज़बरदस्ती का इग्नोर करना, ज़बरदस्ती का मुंह फुलाना, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। देखो क्या है ना, अगर आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और आप अगर उस चीज़ में जाओगे ना अदर चीज़ में, तो फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। कैरियर पे फोकस ही नहीं है आपका, होता तो बात करती मैं। अभी तो मेरे को कम दिख रहा है कि आप फोकस्ड हो भी, आई डोंट थिंक सो। देखो क्या है ना, बेमतलब की सिचुएशन में फंसना, बेमतलब की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर फ़ायदा चाहिए है या फिर अगर अपनी चीज़ों को सही ढंग से करना है, तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, और जितना हो सके उतना उस चीज़ को इग्नोर करें जो आपको दिमाग में बार बार ट्रिगर कर रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो मेरे को क्या लग रहा है कि ना आप किसी ऐसे पर्सन से, हो सकता है बड़े हों, और आप जो है अपना हुक्म चलाना चाहते हो उस पर। तो मेरे को ये फील हो रहा है, भले ही वो आपसे डरता हो, भले ही आपसे कुछ ना कहे, बट वो हो सकता है सहम जाए एंड आगे चीज़ें ना कर पाए। तो ये अगले हफ्ते तक मेरे को नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या। आप अपने हिसाब से देख लो भाई कि क्या सिचुएशन बन रही है। बस आप बात को पकड़ के बिल्कुल भी ना बैठे, बिकॉज मेरे को फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही रिसीव हो रही है। देखो आपका क्या नेचर है ना, गिविंग, तो उसको वैसे ही रहने दो, है ना। अगर आप वो वाला सीन कर लोगे कि नहीं मेरा ये नहीं किया किसी ने, तो आप अपने आप से समझ ही नहीं पाओगे कि आपको आगे क्या करना है, मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी है, जितना हो सकता है उतना समझा देती हूँ, बट मेरे को आज यही सब रिसीव हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर बेमतलब का ईगो में लोगे बात, तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं बाद में, याद रखना आप। जितना हो सके, जितना इनोसेंट पहले थे उतना रहो, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। क्योंकि आई थिंक जो आपको समझाते हैं रहते हैं लोग, वो मूर्ख नहीं है। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको अच्छी लगे या ना लगे, मेरे हिसाब से तो मैंने ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके ओके। दिल टूटा है आपका क्या? हाँ, बेमतलब का लड़ाई झगड़ा करके रखे हो ना घर में। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी रिसीव हुई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिसीव हुई है। क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में? हमेशा परफेक्ट चीज़ें चाहिए। कैसे पॉसिबल है आप परफेक्ट हैं? क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं ना। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको हर चीज़ परफेक्ट मिले? उदास बन के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ हो सकती है। अगर आपका मन ख़राब है, मन अच्छा नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। जैसा कि मैंने बोला है, होप है, लेकिन मेरे को लगता है आप गिविंग नेचर को, आई टोल्ड यू, एंड यू आर वेरी इनोसेंट एंड काइंड पर्सन। हो सकता है आपका बेमतलब का लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से, एंड न्यू एनर्जी इज़ रिसीविंग। मेरे को लगता है कि न्यू एनर्जी आएगी, न्यू ग्रोथ आएगी। सो डोंट वरी। बट मेरे को लगता है कि आप जो है ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ के लिए,
जिसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग, ठीक है। सो आपका हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर में, सो बी वेरी केयरफुल। एंड हर चीज़ में आपको परफेक्शन नहीं मिल सकता है, सो इस पर ज़्यादा ज़ोर दें। एंड आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो उतना जितना आपको करना है, आप एक स्टेप अहेड लो। एंड मेरे को लगता है दिल टूट सकता है आपका, हो सकता है आप अभी भी हर्ट हो, सो आप उससे उभरो। ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, बहुत बड़ी बात हुई है ऐसी कुछ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पाइल 1, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो पाइल 2 वाले रेडी। एंड मेरे को लगता है पाइल 2 वाले जल्दी से पॉजिटिव हो जाएं एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचें। अपने जितने पार्टनर के बारे में आप सोचेंगे उतना आप पॉजिटिव रिसीव कर अच्छी अच्छी चीज़ों को, नॉट कि उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, सो हाउ कैन आई थिंक अबाउट हिम, ये बिल्कुल मत करें। ये सोचें कि आपको जो है क्या रिसीव होने वाला है। एंड बी पॉजिटिव एज आई। ये है पाइल 2 जिन्होंने ये टर्मलाइन सेलेक्ट किया था, टर्मलाइन स्टोन, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है, ठीक है। सो पाइल 2 जिन्होंने ये टर्मलाइन स्टोन सेलेक्ट किया है, सो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक, सो ये हम चेक करने वाले हैं। जितना पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव रिसीव करोगे, बी पॉजिटिव। आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मैसेज राइट नाउ, बट आई एम सीइंग कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। एंड मतलब लाइक दिस कि उसकी बहुत अच्छी नज़रें तो नहीं है आप पे, ठीक है। सो मेरे को लगता है पीछे पड़ा हुआ है कोई दुश्मन, लाइक डेविल, बहुत ध्यान से आपको नोटिस कर रहा है कोई। देखो मेरे हिसाब से है ना, थोड़ा सा समझो, समझदार बनो। समझदार नहीं बनोगे तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप समझदार नहीं बनते हैं तो आप जो है अपनी चीज़ों को कैसे समझोगे और कैसे आगे बढ़ोगे। मेरे हिसाब से आपको अगले हफ्ते में, मैंने जो बोला है 1 जुलाई टू 8 जुलाई, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइक इसमें आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीछे पड़ा हो। इस पे आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। एंड यू वांट अ सेलिब्रेशन, अभी आप हो सकता है सैड हो, ठीक है, बट यू वांट ए सेलिब्रेशन। एंड यू ऑल्सो वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो ये भी है, ठीक है। आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ लर्निंग समथिंग एंड सेलिब्रेशन। सो आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ओके। सो ये भी रिसीव हो रहा है कि यू वांट टू ऑफ़र समथिंग टू समवन न्यू, ओके। एंड मेरे को ये फील हो रहा है कि आप जो हैं, आपकी हो सकता है कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई हो जो पूरी नहीं हुई है एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट विश। तो हो सकता है कि 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आए या ऐसी चीज़ आए कि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। अगर मैनिफेस्ट करनी है भाई तो अच्छे से मैनिफेस्टेशन यूज़ करो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ढंग से लगाओ, लगेगा ही लगेगा, ये गारंटी है मेरी। अभी भी काम कर रहा होगा ये यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो मेरे को क्या लग रहा है ना कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत अलग ही टेंजेंट में सोच रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। एंड आप, अगर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी से चिढ़ गए हो, एंड अगर ये आप चिढ़ गए हैं किसी से, ठीक है, और आप चिढ़ते ही रहे और उसके बारे में अगर आपने पॉजिटिव नहीं सोचा, तो आप देख लेना आपकी ज़िंदगी में आप ना पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे कितना भी अच्छा काम कर ले। मेरे हिसाब से आप इतने समझदार हैं तो आप जो हैं बहुत पॉजिटिव रहें, ना कि दूसरों की में कमियां निकालें। कमियां आप में भी हो सकती हैं ना, सो हो सकता है वो कमी आप में हो, सामने वाले में ना हो, बट आप जो है नज़रें आपकी इस तरीके से चल रही हैं इस टाइम कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि ये गलत था या ये सही था। दिल से, दिमाग से सोच के देखो, दिल से छोड़ दो, दिमाग से सोच के देखो। देखिए एल अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे ओ बहुत इम्पोर्टेंट है।
मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कि आप जो है ऐसे अगले हफ्ते आई थिंक नेक्स्ट वीक मतलब 1 से लेके 8 जुलाई तक जो मैंने बोला है, सो मेरे को ये लग रहा है थोड़ा सा आपको बहुत बैलेंस बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि आपका बैलेंस नहीं बनेगा, बैलेंस बन जाएगा एंड मुझे लगता है आप किसी की हेल्प भी करेंगे। शायद हो सकता है उनकी एज ज़्यादा हो आपसे, हो सकता है दुगनी एज के हो तिगनी एज के हों, बट आप उनकी हेल्प करोगे। हो सकता है वो बीमार हो, इस वजह से थोड़ा सा ये मुझे नज़र आ रही है। क्यों मेरे को लगता है कि आप जो है पहले किसी से बोलते नहीं है बोलते नहीं है बोलते नहीं है एंड बाद में जब बोलते हैं तो फिर सामने वाले को बहुत दुखी कर देते हो यार, है ना। देखो क्या है ना, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, चीज़ों को लेट गो भी करना चाह रहे हो, बट अगेन एंड अगेन आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही। तो मेरे हिसाब से जो है भाई, वो चीज़ देखो जो आपको सच लगती है या सही लगती है, हैं। फालतू की चीज़ें देख के क्या करोगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी आप ना स्नेक बन गए हो कि डस लोगे किसी को जाके मन किया तो, है। लेकिन गलत है, आप बहुत गलत रास्ते पे हो इस टाइम। डोंट गो ऑन द रॉन्ग पाथ मेरे हिसाब से। दिल से करो, दिमाग यूज़ करो भाई। दिल तो दिल से कुछ भी करोगे ना, ठीक है, दिल से जब करना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, बट मेरे हिसाब से अभी दिमाग से यूज़ करो। एंड मेरे को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे, योगा पे ध्यान दोगे, तो ये चीज़ भी मेरे को नज़र आ रही है। डाइट अच्छी लेना, ये मैं बता देती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरे को लगता है डाइट अच्छी लेना, स्ट्रेस कम लेना। स्ट्रेस हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हो उस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। स्ट्रेस बहुत मतलब स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, चीज़ों को लेट गो करना है। सो डोंट ओवर थिंक एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज़बरदस्ती का पंगा लेना, ज़बरदस्ती का फालतू का लड़ना, वो गलत है, ठीक है। देखो किसी का दिल दुखा के कोई आगे नहीं जा सकता, याद रखना। देखो मेरे को लगता है आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग, लेकिन अगर आप बात नहीं मानोगे या फिर अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो आप डिसरिस्पेक्ट ही पाओगे। एंड इसमें आपको फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। मेरे को लगता है कि मैरिज प्रपोजल जो अगर आ रहे हैं आपके, ठीक है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड डिसरिस्पेक्ट करोगे ये अच्छा खासा चला जाएगा आपके हाथ से, मैं ये भी बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से जो निकला है मैं वही बोलती हूँ, जो भी रीडिंग में आता है मेरी। देखो यार, आपको मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी पैसे कमाने की पड़ी है, कि मेरे को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी चीज़ें करनी है। करो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी का काम मत करना, आराम से करो, हार्ड वर्क करो भाई। हार्ड वर्क करोगे तो ज़रूर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, बट आपका दिमाग अभी कहीं और ही चल रहा है, कहीं और बेफालतू का चला रहे हो आप। कोई ज़रूरत नहीं है इतना चलाने की ज़बरदस्ती। अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपना फोकस करो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट करते हो उस पर ध्यान दो, और चीज़ों को लेट गो कर दो। लेट गो कर दोगे तो बहुत हल्का महसूस करोगे। अपनी गलती को छोटा एंड सामने वाले की गलती को अपनी गलती को बड़ा समझोगे और सामने वाले की गलती को छोटा समझोगे तो आप उसको जल्दी माफ़ कर पाओगे। ऐसी मेरी टेक्निक है। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो चेहरा मुरझाया हुआ है वो खुशी से खिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी से आपको पॉजिटिव रहना है, देखना अभी से आप, मैंने ये बात बोल दी ना, अब आप खुश रहोगे। सो मेरे हिसाब से ये पाइल 2 की रीडिंग थी। एंड थोड़ा सा ये भी ध्यान दो कि अगर बड़े लोग कुछ कहते हैं या कोई आपको समझाता है तो आप उस चीज़ को समझो, ना कि उस ईगो में नहीं लेना चाहिए। और ईगो में आप कब लोगे, जब वो इंसान सामने वाला गलत हो। अगर गलत नहीं है तो आप ईगो में ना लें उस बात को। सो हम कार्ड से देखेंगे, कार्ड से चेक करते हैं हम कि क्या रीडिंग आई है, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, बर्डन फील कर रहे हो, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो, बट एंड होगा एंड न्यू बिगनिंग होगी। बट आप एक चीज़ को ही देख रहे हो भाई, क्यों देख रहे हो, कितना फोकस करोगे। एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर से लड़ाई हुई है जिस वजह से आपका दिमाग ख़राब है, ठीक है। अभी आप जो चीज़ें चाहते थे, लग्जरियस लाइफ जीना एंड क्वीन की तरह जीना, सो मेरे को लगता है थोड़ा सा आप उसमें भी पीछे हो रहे हो।
बट डोंट वरी, मेरे को लगता है कि ठीक हो जाएगा। देखो, आप जितना लोगों को समझाते हो ना, खुद भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि आप जो ऐसे पर्सन है खुद को ही नहीं समझ पाते हो, तो आप दूसरों को कैसे समझाओगे। एंड सन की एनर्जी भी मेरे को उल्टी रिसीव हुई है। सो मेरे को लगता है कि आप जितना हो सके जल्दी से उस चीज़ एनर्जी से बाहर आएंगे तो आपकी चीज़ें जो है पॉसिबल हो जाएंगी। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी आप थिंक कर रहे हो, उससे आपको सोल्यूशन सामने बहुत बेहतरीन मिलेगा। एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। Just a second. Oh God.